तो एक नया YouTube चैनल शुरू करने का इरादा है। क्या बात है। पर पहला कदम उठाते ही हमारे सामने सलाह का एक ऐसा समंदर खड़ा हो जाता है जिसमें सही रास्ता खोजना बहुत मुश्किल है। हर कोई गुरु है, पर किसकी सलाह पर भरोसा किया जाए। और सच बताऊं तो इंटरनेट पर जानकारी की कोई कमी है ही नहीं। हजारों वीडियोस, आर्टिकल्स और कोर्सेज हैं जो रातों रात सफलता का वादा करते हैं। सब कुछ सुनने में तो बहुत आसान लगता है ना? पर असली दिक्कत यहीं से शुरू होती है। ज्यादातर जानकारी या तो बिखरी हुई है, या आधी अधूरी, या फिर इतनी पुरानी कि आज के YouTube पर वो काम ही नहीं करती। तो चलिए इस पूरे शोर शराबे को साइड में रखते हैं और आज एक ऐसी मजबूत नींव डालते हैं जो सच में टिकेगी। देखिए, अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो ना, तो वो इस स्लाइड पर है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक फीड की तरह हैं, जहां कंटेंट आता है और कुछ ही घंटों में गायब हो जाता है। लेकिन यूट्यूब एक लाइब्रेरी है। चलिए, ये जो लाइब्रेरी वाला आइडिया है ना, इसको थोड़ा और समझते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आज बनाया गया वीडियो सालों बाद भी खोजा जा सकता है और देखा जा सकता है, ठीक लाइब्रेरी में रखी एक किताब की तरह। और यही एक चीज YouTube को एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड से हटाकर एक लॉन्ग टर्म करियर का रास्ता बनाती है। अब यहां देखिए फर्क कितना बड़ा है। सोशल मीडिया फीड पूरी तरह से ट्रेंड्स पर चलती है। आज जो वायरल है, कल उसकी कोई वैल्यू नहीं। वहीं YouTube की लाइब्रेरी सर्च पर चलती है। यहां बनाया गया एवरग्रीन कंटेंट, यानी ऐसा कंटेंट जो हमेशा काम कर रहे, वो एक डिजिटल एसेट बन जाता है जो सालों साल वैल्यू देता रहता है। ठीक है, तो ये तो साफ हो गया कि भाई YouTube एक लॉन्ग टर्म गेम क्यों है। पर अब उस सवाल पर आते हैं जो सबके मन में होता है, यहाँ पैसे बनते कैसे हैं। मोटे तौर पर इसके दो रास्ते हैं। पहला और सबसे सीधा साधा तरीका है एड रेवेन्यू। सिस्टम बहुत सिंपल है। ब्रांड्स गूगल को एड्स दिखाने के लिए पैसे देते हैं। गूगल उन एड्स को वीडियो पर लगाता है और जो भी कमाई होती है उसका 55% क्रिएटर को मिलता है और 45% यूट्यूब रख लेता है। लेकिन ज्यादातर बड़े क्रिएटर्स के लिए असली कमाई का सोर्स ये नहीं होता। एड रेवेन्यू तो सीधे YouTube से आता है और व्यूज पर निर्भर करता है, जो अक्सर इनकम का एक छोटा हिस्सा होता है। असली खेल है स्पॉन्सरशिप्स का, जहां ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सीधे क्रिएटर को पैसा देते हैं। असली पैसा यहीं से बनता है। और हाँ, जब कमाई की बात समझ आ ही गई है, तो अब चैनल शुरू करने से पहले सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला लेना है। ये एक ऐसा रणनीतिक सवाल है जो पूरे चैनल की दिशा तय कर देगा। तो सवाल ये है कि चैनल बनाने का असली मकसद क्या है? सिर्फ पैसा कमाना, या फिर एक जाना पहचाना चेहरा बनकर नाम कमाना? क्योंकि यकीन मानिए, इन दोनों मंजिलों के रास्ते ना बिल्कुल अलग अलग हैं, और ये फैसला पहले दिन ही कर लेना सबसे अच्छा रहता है। इस टेबल से इसे और आसानी से समझते हैं। अगर लक्ष्य सिर्फ पैसा है, तो देखिए फेसलेस चैनल एक जबरदस्त मॉडल है। इसमें बिना चेहरा दिखाए बड़े पैमाने पर कंटेंट बनाकर पैसिव इनकम कमाई जा सकती है। लेकिन हाँ, इससे पर्सनल ब्रांड नहीं बनता। वहीं अगर लक्ष्य प्रसिद्धि और एक मजबूत ब्रांड बनाना है, तो फेस कैम चैनल सही रास्ता है। इससे ऑडियंस के साथ एक गहरा कनेक्शन बनता है, लेकिन इसमें समय और मेहनत बहुत ज्यादा लगती है। चलिए, अब आते हैं सबसे मुश्किल और शायद सबसे जरूरी सवाल पर। चैनल के लिए सही नीश यानी सही टॉपिक कैसे चुनें? एक कामयाब चैनल की बुनियाद दरअसल 3 मजबूत पिलर्स पर टिकी होती है। तो आखिरकार चैनल हो किस बारे में? इसका जवाब हमें इन 3 पिलर्स के फ्रेमवर्क से मिलेगा। पहला पिलर है पैशन, मतलब वो चीज जिसमें सच में दिल लगता है। इसको जानने का एक बढ़िया तरीका है, अगर किसी के पास दुनिया का सारा पैसा और समय हो, तो वो खुशी खुशी क्या काम करेगा? जो जवाब मिले वही असली पैशन है। यही वो एनर्जी है जो बर्नआउट से बचाएगी। दूसरा पिलर है मार्केट। क्या उस टॉपिक को देखने वाले लोग हैं भी? क्या उस विषय के लिए कोई ऑडियंस मौजूद है? पैशन होना बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसे देखने वाला ही कोई नहीं है, तो चैनल आगे कैसे बढ़ेगा? पर मार्केट को लेकर ना बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मजेदार उदाहरण देखिए। टॉयलेट से पुतिन का चेहरा बाहर आते हुए दिखाने वाले वीडियो पर भी 8 मिलियन व्यूज आ सकते हैं। कहने का मतलब साफ है, आज की दुनिया में लगभग हर चीज के लिए एक मार्केट मौजूद है। और तीसरा और आखिरी पिलर, मोनेटाइजेशन। क्या उस नीश में पैसा कमाने की गुंजाइश है? क्या ब्रांड्स उस टॉपिक से जुड़ी ऑडियंस को टारगेट करना चाहेंगे? देखिए, पैशन और मार्केट के साथ साथ चैनल का आर्थिक रूप से टिकाऊ होना भी बेहद जरूरी है। तो एक परफेक्ट नीश वो है जहां ये तीनों पिलर्स एक दूसरे से आकर मिलते हैं। हमारा पैशन, लोगों का इंटरेस्ट और पैसा कमाने का मौका।
जब ये तीनों चीजें एक साथ आ जाती हैं तो समझिए सफलता की एक मजबूत नींव तैयार हो जाती है। अच्छा, नीश तो तय हो गई, पर अब एक आखिरी सवाल खुद से पूछना है। ये एक तरह का फाइनल चेक है जो ये पक्का करेगा कि ये फैसला लॉन्ग टर्म के लिए सही है या नहीं। सवाल बड़ा सीधा है, क्या इस टॉपिक पर अगले 5 साल तक लगातार कंटेंट बनाया जा सकता है बिना रुके? ये सवाल नीश को सिर्फ एक टॉपिक की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देखने पर मजबूर करता है। देखिए, एक फिटनेस चैनल को ले लीजिए। हो सकता है 1.5-2 साल में नई नई एक्सरसाइज के आइडियाज खत्म हो जाएं, लेकिन दूसरी तरफ एक मूवी समरी चैनल के पास कभी भी कंटेंट की कमी नहीं होगी, क्योंकि फिल्में तो हमेशा बनती रहेंगी। और आखिर में बस यही एक बात याद रखनी है, YouTube के लिए एक नीश चुनना सिर्फ एक टॉपिक चुनना नहीं है, ये अपने बिजनेस के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाना है। और इस सोच के साथ लिया गया पहला कदम हमेशा सही दिशा में होता है।